हाँ जी दोस्तों, आज दिन है बुधवार और 18 तारीख है और आज एक और पुलिस आ रही है अंदर। और अभी हम फ़ोन रिकॉर्ड नहीं कर सकते ज़्यादा। 3-4 पुलिस की गाड़ियाँ आ गई और 5 मिनट के अंदर आ चुकी हैं गाड़ी। ये देखिए, ये कैसे बिखर गया, गोली के निशान, यहाँ से गोली लगी। तो हम आपको बताएंगे कि सारी वारदात क्या हुई, कैसे हुई। तो चलो ठीक है, मिलते हैं शो फोन। थोड़ा डर तो लग रहा है। ये लेडी है। हाँ जी, तो अभी पुलिस वैसे तो एक ये कोने में है और एक अच्छा। हाँ जी दोस्तों, स्वीडन में हमारे साथ एक हादसा हुआ और ये हादसा ऐसा है कि इसने हमारी ज़िंदगी पे बहुत बड़ा असर डाला है। बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इसका हमारी लाइफ में, मेरी फैमिली की लाइफ में। अचानक से हमारे ऊपर अटैक हुआ, वो मैंने कुछ वीडियोस शेयर भी किए हैं। और वो क्यों हुआ हमें कुछ नहीं पता कि हम इतनी अच्छी ज़िंदगी, इतनी सरल सा जीवन हम बिता रहे हैं स्वीडन में। मैं अपने काम में पैशन रखता हूँ, निशा अपने काम में पैशन रखती है और घर में आके हम बहुत इंजॉय करते हैं, एक दूसरे को टाइम देते हैं। लेकिन अचानक से हमारे दरवाज़े पे आके कोई गोलियां चला देता है। तो समझ में नहीं आता कि स्वीडन जैसी कंट्री में क्यों भाई, हमने क्या किया है और हमसे किसकी दुश्मनी है, हमसे कोई क्या चाहता है। ये बहुत बड़ा सवाल था हमारे दिल में, कंफ्यूज थे हम। तो अब हम यहाँ हैं। तो कल रात फिर से किसी ने आके अटैक किया हमारे घर पे, क्योंकि हमारे घर में कैमरे लगे हुए हैं। तो कैमरे पे जैसे ही एक पॉपअप हुआ तो हमने एकदम, निशा ने एकदम कैमरा ऑन किया मोबाइल, और उस पर देखा कि वहाँ पुलिस ही पुलिस है हमारे घर के आसपास। तो पता चला कि फिर से हमारे घर पे अटैक हुआ है। पहली बार जो हुआ था वो तो हमने सोचा कि यार कोई गलत एड्रेस पे आ गया है, हम नहीं हैं वो भाई। तो लेकिन दूसरी बार कोई आए तो बहुत सीरियस है। अब पुलिस के साथ जो हमारी बातचीत हुई आज, तो पुलिस ने हमें सीरियसली पूछा कि भाई कुछ भी छुपा रहे हो तो बताओ खुल के, ताकि हम आपकी मदद कर सकें। हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हम क्या कहें भाई। मैंने इतना ही बोला उनको कि मेरे फ़ोन, हम सब के फ़ोन आपने ले लिए थे, 3 दिन रखे, आपने देखा होगा उसमें से कि हमारी ज़िंदगी कैसी है, हमारा लाइफस्टाइल क्या है। और मेरा एक बेटा है 27 साल का, वो अभी जर्मन में है बैठा हुआ है। तो किसी वो वकेशन प्लस किसी मीटिंग से वो गया है। तो वो भी साफ़ सुथरा बिज़नेस कर रहा है जितनी मेरी जानकारी है। लेकिन उसके बाद वो 27 साल की उसकी उम्र है, यंग है, उसके साथ किसी का झगड़ा हुआ या कुछ हुआ है, वो मुझे जो नॉलेज नहीं है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। ये फ़ोन नंबर है, उसको फ़ोन करो, पूछो उससे। तो यही बात मेरी पुलिस से हुई। उसके बाद मैंने अपने बेटे को, गैरी को फ़ोन किया। मैंने कहा गैरी यार, ये क्या हो रहा है हमारे साथ। तो उसने आज मुझे बताया कि उसको फ़ोन आया है, पैसे की डिमांड की है, और वो जिसने डिमांड की है वो उसका कोई पुराना जो स्कूल टाइम में उसके साथ था, बाद में वो ड्रग रैकेट में पड़ गया और उसने देखा कि गैरी तो बड़ी लग्जरी लाइफ जी रहा है। गैरी बहुत अच्छा अपना बिज़नेस कर रहा है और उसका शौक़ है लग्जरी गाड़ियों को लेना, बेचना
अमंग वन ऑफ। तो हम भी अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, हमारी लाइफ ओके है। उस जो भी उसका कोई दोस्त होगा या नहीं भी होगा, जो जानता होगा कहीं बचपन तो नहीं कहना चाहिए, यंग एज में जब वो स्कूल में था, तो वो उस गैंग में शामिल हुआ। उसको लगा कि गैरी के पास पैसे हैं और उसने डिमांड की कि ये अभी ट्रेलर है, पैसे चाहिए मुझे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि अब मैं इसमें क्या क्या करूं, क्या करें हम। दे दिए तो ये बात फैलेगी, फिर दूसरा गैंग आके हमसे डिमांड करेगा, और नहीं दिए तो ये हादसा फिर भी हो सकता है। तो हम दिमाग लड़ा रहे हैं कि इस सिचुएशन को हम कैसे टैकल करें। पुलिस को भी हमने खुल के बता दिया है कि ये सिचुएशन है। एज ए सिटीज़न, स्वीडिश सिटीज़न, हमारी लाइफ की सिक्योरिटी क्या है, अब देखते हैं। वैसे तो पुलिस ने बड़ी एफिशिएंसी दिखाई है, मतलब 4 मिनट के अंदर आना ये बहुत बड़ी बात है। और हम पे हमारे साथ फ़ोन पे बिल्कुल अटैच रहना, मतलब कनेक्टेड रहना, तो हमें बड़ा सिक्योर फील हो रहा है। लेकिन फिर भी मतलब कब तक वो हमें सपोर्ट करेंगे भाई। ये तो हमारा पहला एक्सपीरियंस है। हम बड़े मतलब कंफ्यूज हैं। निशा का डर से रो के बुरा हाल हुआ है, और निशा की हालत ठीक नहीं है। लेकिन मैं उसे एक ही बात कहता हूँ कि हम बहुत अच्छा विजुलाइज़ कर रहे हैं एक अच्छे फ्यूचर के लिए, एक बेहतर ज़िंदगी के लिए। हमारे एफर्मेशंस हैं अपने सब कॉन्शियस में, वो बिल्कुल मत डालना जो चीज़ हमें नहीं चाहिए। ये है इम्तिहान की घड़ी। जो भी हादसा हुआ है हमारे साथ, देयर इज़ अ प्लान फॉर अस। कुछ तो है हमारे लिए और बेहतर है। अपने सबकॉन्शियस को पोल्यूट नहीं करना। विश्वास रखो, जिस पे भी आस्था है उस पे विश्वास रखो, क्योंकि हमारी सोच गलत नहीं है, हमारी मानसिकता बिल्कुल साफ़ सुथरी है, और इसको कायम रखना है। दिन दोबारा अच्छे आएंगे और बहुत बेहतरीन आएंगे। हम अपनी ज़िंदगी को मतलब जी भर के जिएंगे, खुल के जिएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, जो हमारे ड्रीम्स हैं उसको फुलफ़िल करेंगे। बस विश्वास रखो, ये है इम्तिहान की घड़ी, इसमें डोलना नहीं है। मैं समझा ही सकता हूँ और मैं बार बार समझाऊँगा। बाकी निशा के अंदर क्या चल रहा है, आई डोंट नो। लाइफ का इतना कठिन इम्तिहान आएगा हमारे साथ, ऐसा होगा, इतना सख्त इम्तिहान हमें देना पड़ेगा, मुझे अंदाज़ा नहीं था। लेकिन फिर भी एक चीज़ पे मेरा विश्वास अटल है, अटल, कि सबकॉन्शियस में मैंने अच्छे विचार ही भेजने हैं। अपनी मानसिकता को बिगड़ने नहीं देना, किसी के बारे में कुछ नेगेटिव नहीं सोचना। जो लड़ाई है उसको ईमानदारी से लड़ना है। अगर इम्तिहान है तो इम्तिहान देंगे, और इस बुरे वक्त से भी निकलेंगे। ये कोई सिग्नल है हमारे लिए। और देखो कितनी बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए कि पहला जो अटैक हुआ तो मैं बाथरूम में था। मुझे
कोई बाथरूम नहीं आया था, लेकिन पता नहीं कौन सी चीज़ मुझे खींच के बाथरूम में ले गई और मुझे शीशे के सामने खड़ा कर दिया, और मैं आपस में अपने आप से बातें कर रहा था जब ये 3 शॉट्स मैंने सुने और मैं भाग के बाहर गया। और दूसरा अटैक हुआ तो मैं यहाँ बैठा हूँ। कुछ तो है, मुझे बस यही देखना है, इंतज़ार करना है और अपने मन को बिल्कुल पोल्यूट नहीं होने देना। बिल्कुल वो मतलब डर और वो जो शोक क्या कहते हैं उसे, कि एक डर नहीं लाना और मुझे कोई उदास नहीं होना। बिल्कुल मैंने बैलेंस रखना है अपने आप में और स्तंभ बन के अपनी फैमिली के लिए खड़े रहना है कि मैं हूँ यहाँ पे। जब तक मैं हूँ सब कुछ ठीक रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा, ट्रस्ट मी। जब हमारा इतना विश्वास है अपने अफर्मेशंस के ऊपर और जब हम इस साइंस को समझते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस की, क्वांटम फिज़िक्स की ये साइंस है, जब हम इसको समझते हैं कि जो आप सोचते हो वही आप बन जाते हो। सोच को सही कर लो, अपने अंदर के वातावरण को सही कर लो, तो चीज़ें बाहर की अपने आप अकॉर्डिंगली बनती चली जाती हैं। और ये हम कई महीनों से, हफ्तों से कर रहे हैं। हमने ज़िंदगी को ज़िंदा दिली से जीना शुरू कर दिया था, लेकिन अचानक से ये हादसा हो गया। कुछ तो है जो हमें एक संकेत दे रहा है, कुछ तो है बेहतर ज़िंदगी के लिए। मुझे नहीं पता ये क्या रहस्य है, इसके पीछे क्या मिस्ट्री है और ये डिज़ाइन कैसे हो रहा है हमारे लिए, मुझे कुछ नहीं पता और मुझे जानना भी नहीं है। मुझे तो सिर्फ अपना कल एक खुशहाल देखना है, जैसे मैंने यहाँ विजुलाइज़ किया है, और वो आएगा और उसको मैं आज ही जी रहा हूँ। आई एम द हैप्पीएस्ट मैन, आई एम लकी, आई एम पावरफुल। मैं खुश हूँ, मैं ज़िंदगी की हर चीज़ को खुश दिल से जी रहा हूँ। आई एम हैप्पी, आई एम लकी, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम पावरफुल। मैं तुझ में हूँ और मैं तेरा अंश हूँ, एंड आई एम पावरफुल। That's it.